श्री राधा वल्लभ लाल की जय। देखिए, हम आपको नाम जाप के बारे में बताएंगे। नाम जाप कितना आवश्यक है। अगर हमने मनुष्य जीवन, भगवत कृपा से हमें अगर मनुष्य जीवन मिला है तो नाम जाप कितना आवश्यक है। मनुष्य जीवन पाकर भी अगर हम नाम जाप नहीं किए तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 84 लाख योनियों में भटकना पड़ सकता है। इसमें आपको एक ही चीज़ बचा सकता है, भगवत नाम। नाम जपते रहिए, नाम को मत छोड़िए। आप सब तो हमारे अपने ही हैं। अगर हमें इस चीज़ का पता है कि इस रास्ते में गड्ढा है और हमारे भगवान ने हमें दृष्टि दी है और कोई नेत्रहीन व्यक्ति अगर उधर जा रहा हो तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका मार्गदर्शन करें। तो इसमें हमारा उद्देश्य यही है। इससे नहीं है कि हम वीडियो बना करके हम धन अर्जित करें, हमारा अपना स्वार्थ हो। इसमें वीडियो बनाने के पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। और हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, पर मैंने कभी ये भी नहीं बोला है कि मेरा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पता नहीं क्या क्या चीज़ होता है, हमें उतना लेना देना नहीं है उससे। अगर हमारा वीडियो 5 लोग भी देखते हैं, अगर अमल कर लेते हैं तो हमारा सबसे बड़ा धन यही होगा कि चलो हमारे ही माध्यम से अगर कोई 100 बार भी नाम लिया है तो उसमें से थोड़ा बहुत पुण्य हमें भी मिल जाएगा। बस हमारी यही कामना है कि हमारे ही माध्यम से या किसी के भी, जिस पर आपका भरोसा हो, उसके माध्यम से आपने नाम जब प्रारंभ किया है तो हमारे लिए सब कुछ यही है। हमें और कुछ अन्य वस्तु, धन कुछ नहीं चाहिए, बस नाम जप करना है। हम भी करते हैं। हमारा जो अनुभव होता है, तो हम विशेष अनुभव तो हम अपना नहीं बता सकते हैं। हम संत जनों की वाणी से मैंने सुना है कि ज़्यादा अपना अनुभव किसी को बताना नहीं चाहिए। तो जिस प्रकार से हमें अनुभव हुआ है, जिस विधि से हमें अनुभव हुआ है, हम तो यही चाहते हैं कि वो अनुभव आपको भी हो। कैसे हुआ है, क्या होता है, कैसे कैसे लीलाएं अनुभव में आते हैं, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम उसको बयां कर सकें। आप उस मार्ग पे चल के आप अनुभव आप खुद कर सकते हैं। इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे वीडियो के माध्यम से या अन्य किसी के भी वाणी से, आपको जिस पे भरोसा हो, आप उसके वाणी से भी, मार्ग एक ही है, नाम जप, नाम जप, नाम जप। आपका जो भी इष्ट हो, जो भी प्रिय नाम लगता हो, राम कृष्ण हरि शिव, जो भी लगता हो, आप एक नाम पकड़ लीजिए, एक नाम पकड़ लीजिए। ये समझ लीजिए कि एक रस्सी है, एक नदी के इस किनारे बंधा हुआ है जहाँ हम हैं, और ये रस्सी का दूसरा छोर भगवान के चरणों के पास है। आप वो रस्सी पकड़ लीजिए और नाम जप करते हुए भगवान के चरणों तक पहुंचा जा सकता है, संभव है। इस कलिकाल में भी, कलयुग युग बहुत अच्छा है, मानने वालों के लिए है। इसका कुल आयु 4,32,000 वर्ष संतों ने बताया है। इससे पहले त्रेता युग बीत चुका है, जिसकी आयु 8,64,000 वर्ष था, जिसमें राजा परीक्षित के सम्राट थे। उस वक्त कलिकाल प्रारंभ हुआ था और तब से आज तक हम लोग 5,000 कुछ वर्ष तक कलिकाल में ही समय व्यतीत हो रहा है। और हमारा भी सौभाग्य है जो हमने भी कलिकाल में ही हमारा भी जन्म हुआ है। वो भी
उससे भी बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम हिंदू हैं, उससे भी बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम सनातनी हैं और भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हम सबका प्रयास यही रहे कि हम लोग नाम जप करें और हमारा ये जन्म आखिरी जन्म हो, दोबारा जन्म ना लेना पड़े। भजन उतना करना है, उतना भगवान नाम जपना है कि हमारा दोबारा जन्म ना हो। हमने जन्म लेते समय बहुत कष्ट भोगा था, भगवान से प्रार्थना भी की थी कि हे प्रभु, गर्भवास से मुझे मुक्ति दे दो, सदैव आपका भजन करूँगा। संसार में आते ही माया के प्रभाव से सब कुछ भूल गया। और कोई ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसका वो गर्भवास का कष्ट याद आ जाए और वो भजन में लग जाए, तो भगवान इससे अति प्रसन्न होते हैं कि चलो सुबह का भूला शाम को लौट आया, तो भगवान अपने चरणों से लगा लेते हैं उसे। तो इसलिए हम आप सब से हाथ जोड़ के चरण बंदन करके निवेदन है कि नाम जप को ना छोड़े, परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। नाम जप में कोई बाधा नहीं है। आपके घर में जन्म मरण का सूतक भी लगा हो, आप नाम जप कर सकते हैं। नाम जप करते रहिए। इसलिए सभी संत जन क्या क्या कहते हैं, अपने अपनी वाणी से यही तो समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रभु में प्रेम, प्रभु के चरणों में प्रेम करो, प्रभु के चरणों में प्रेम करो, नाम जप करो। नाम जप से ही प्रेम लक्षणा भक्ति जब जागृत होता है तो वो नाम जप से ही होता है। कोई कहे कि हम बालू पिरवा करके हम तेल निकाले हैं, है तो असंभव, मान सकते हैं। कोई कहे कि हम भजन नहीं किए हैं, पूजा पाठ खूब किए हैं और हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ये असंभव। ये जो बुद्धिजीवी है, जिनके पास ज्ञान होगा, वो तो ये बात को नहीं मानेंगे कि आपने बिना भजन को भगवान को प्राप्त कर लिया है, ये संभव। उनकी अहेतु की कृपा अगर कोई पाना चाहता है तो उसके लिए भजन करना अनिवार्य है। और भगवान को बुद्धि से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई अनुष्ठान करके आप प्राप्त नहीं कर सकते, कोई यज्ञ करके नहीं कर सकते, कोई दान करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को यानी कि भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। भगवान एक ही चीज़ से प्रसन्न होते हैं, वो है नाम। नाम नाम नाम। जैसे अभी संसार में देख लीजिए, कोई अगर कोई रिक्शा चला रहा हो, कोई ऑटो चला रहा हो, कोई टैक्सी चला रहा हो, वो टैक्सी पे बैठा हुआ है आदमी ही, उसे बोलो टैक्सी, तो वो रुक जाता है, क्योंकि वो ये भी जानता है कि मैं टैक्सी नहीं हूँ, फिर भी आसक्ति उसमें इतना है कि वो नाम नामी के अधीन होता है। जैसा आप जैसे भी परिस्थिति में हो, नाम जप करो। और संत, हम तो कोई संत है नहीं और संत भेष भी नहीं है। उद्देश्य हमारा जो है परमार्थ की ओर ले जाने वाला है। उद्देश्य हम सोचे हैं कि हम भी जाएं और जो हमें आसपास के लोग हैं, जो हमारे जो हमसे श्रद्धा रखते हो, उनको भी हम मार्ग बता सकते हैं। सांस तो लेके नहीं चल सकते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो फीस भी लेता है, इलाज भी करता है, क्या वो दवाई खिलाने आता है? कभी। दवाई तो खुद ही खाना पड़ता है, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है तो दवा तो खुद खाना पड़ेगा। दवाई में भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मीठी है, ये कड़वी है, ये तीखी है। भरोसा होता है। एक डॉक्टर के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, कि हम नाम के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं? आप नाम को ही डॉक्टर मान लीजिए, और जो भगवान
का नाम प्रिय लगता हो जपिए। इसलिए हम कहते हैं कि नाम जप करिए, लाभ अवश्य होगा। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और शेष चर्चा आगे कभी करेंगे। अगर भगवत कृपा से अगर समय मिला तो। जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, राह बोले और धा ना बोल पाए। इसलिए फिर मिलेंगे कभी। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।